राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है फैसला। कोमल की सास जब भी आती उसका घर उलट पुलट कर देती थी। उन्हें कोमल का किया हुआ कोई भी काम पसंद नहीं आता था। किचन के सारे डिब्बे चेंज कर देती थी। अलमारी के कपड़े निकाल कर अपने हिसाब से रख देती थी। फिर शाम को जब उनका बेटा आरव घर आता तो उससे कहती, देख मैंने तेरे कपड़ों की अलमारी कितनी अच्छी लगाई है। आरव कान का कच्चा था और वो कोमल को ताने देने लगता था। मेरी माँ घर को कितने अच्छे से मैनेज करती है, कुछ सीखो इनसे। ऊपर से सास भी ताने मार मार कर उसका जीना हराम कर देती है और कहती, मेरी बेटी को बिल्कुल मेरे जैसे घर जमाती है। उसने अपना किचन कितने अच्छे से जमाया है, ज़रा सीखो उससे। कोमल मन ही मन यह सुनकर घुटती रहती। सब कुछ करने के बाद भी उसे श्रेय नहीं मिलता था। उसकी सास को घर के सिवा कुछ नहीं सूझता था। उनकी ना तो किसी पड़ोसी से बनती थी और ना ही रिश्तेदारों से। सबसे मनमुटाव कर रखा था, क्योंकि दूसरों को ताने दिए बिना उनका खाना हजम नहीं होता था। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार ने उनसे कन्नी काट ली। ससुर ठहरे जोरू के गुलाम। उनके मुंह में पत्नी के लिए एक शब्द भी नहीं निकलता था। सिर्फ माँ और बेटी दोनों एक दूसरे से बात करती रहती थी। इस बार कोमल ने नई अलमारी खरीदी थी और अपने कपड़े अपने हिसाब से जमा रखे थे। इस बार जब कोमल की सास ससुर उसके घर घूमने आए तो नई अलमारी देखकर वो खुश होने के बजाय नई अलमारी लेने की क्या ज़रूरत थी, बेवजह मेरे बेटे का खर्चा करवा दिया, यह बोलकर कोमल का दिल दुखा दिया। दूसरे दिन कोमल बच्चों को स्कूल छोड़कर घर आई तो वह देखती है कि उसकी पूरी की पूरी अलमारी खाली पड़ी है। सारी साड़ी सूट बिस्तर पर पड़े हैं। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आपने मेरी जमी जमाई अलमारी क्यों ख़राब की। सास मुंह बनाते हुए बोली, यह मेरे बेटे का घर है और इस पर मेरा भी अधिकार है। तू होती कौन है मुझे टोकने वाली। मैं आपके बेटे की पत्नी और आपकी बहू हूँ मम्मी जी। मुझसे जुबान लड़ाती है। रुको, अभी मैं मेरे बेटे को फ़ोन करती हूँ। मम्मी जी अपने पूरे घर का सामान मेरे द्वारा अच्छे से जमाने के बाद भी अपने हिसाब से दोबारा जमा दिया। फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, पर यह अलमारी मेरी पर्सनल है, इसे रहने दीजिए। सास को बहू की हाजिर जवाबी हजम नहीं हुई। अरे जा बहू, तू तो मेरी बेटी की जूती की नोक के बराबर भी नहीं है। यह बात अब कोमल को सहन नहीं हो रही थी। वह भी बोल पड़ी, मम्मी जी आपकी बेटी नहीं होगी मेरी जूती के बराबर। आप यह सब इसलिए कह रही हैं क्योंकि आपने मेरी और दीदी की अलमारी पर सेम कवर देखे हैं। तो सुनिए, जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तब मैंने यह कवर खरीदे थे और जब दीदी मेरे घर आई तब मैंने उन्हें भी ऐसे ही कवर खरीद कर दिए थे। पर सास का गरूर उसके आड़े आ रहा था। उसने आव देखा न ताव तुरंत अपनी बेटी को फ़ोन लगाकर कहा, बेटा तू अब किसी भी त्योहार पर अपने भाई के घर मत आना, क्योंकि तेरी भाभी कह रही है कि दीदी मेरी जूती के नोक के बराबर भी नहीं है। कोमल हैरानी से अपनी सास को देखती रह गई। मम्मी जी के चरित्र को वह समझ नहीं पाई। जब तक कोमल कुछ कहती, सास ने अपने बेटे को भी फ़ोन लगा दिया था और नमक मिर्च लगाकर सब झूठ बोल दिया। बेटा भी ऑफिस से छोड़कर सीधा घर आ गया। घबराहट की वजह से कोमल के हाथ पैर फूल रहे थे। जैसे ही आरा बाहर आया, कागज़ पेन लेकर बैठ गया। बहन को भी घर बुला लिया। भाभी आप मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं। कोमल बेचारी बिना गलती के अपनी ननद से माफ़ी मांगे जा रही थी। आरव ने समझदारी दिखाते हुए लिखना शुरू किया। हाँ तो मम्मी बताओ बात कैसे शुरू हुई। बेटा मैं तो उसकी अलमारी जमा रही थी और ये आकर मुझे ही सुनाने लगी। माँ ने पूरे तड़के के साथ अपनी बात कही। कोमल तुम अपनी बताओ। कोमल ने सब कुछ सच सच बता दिया।
आरव ने फैसला सुनाते हुए कहा, मम्मी जी, आप कुछ दिन रहने के लिए आई हो तो आराम करो और बच्चों के साथ खेलो। अगर आपको अलमारी जमानी है तो मेरी जमा लिया करो। वो कोमल की पर्सनल अलमारी है। जब तक कोमल आपसे रिक्वेस्ट ना करे, जब तक आप उसकी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाओ। और यह आप दोनों सास बहू की लड़ाई थी तो आपने दीदी को इसमें क्यों घसीटा? आरव ने अपनी बहन से कहा, दीदी, आप कोमल की जगह खुद को रख कर देखो। अगर तुम्हारी सास तुम्हें बिना किसी गलती के बोले कि तुम अपनी ननद की जूती के नोक के बराबर भी नहीं हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? फिर आरव अपने पिताजी से कहता है, पापा, इस प्रॉब्लम को तो आप भी सुलझा सकते थे, लेकिन आपकी चुप्पी की वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया और मुझे ऑफिस से घर आना पड़ा। जोरू का गुलाम कहकर सास बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई। ननद भी अपने घर चली गई और कोमल मन ही मन आरव के फैसले से खुश थी कि उसने कोमल को इस बार समझा और उसके लिए आवाज़ उठाई। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।